सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो बस कुछ ही दिन बचा हुआ है आपके परीक्षा में, तो आप सबों को हम इस वीडियो में जो बताएंगे कुछ एमसीक्यू प्रश्न, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ वीवीआई प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बिना समय गवाए, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। सो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का, ठीक है, किसका, 10th का थंबनेल में देख चुके होंगे। उसका हिंदी ये जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो देखो, श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये प्रश्न 2013, 17 और 20 और 22 में 23 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं, हम लोग लिखते हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से प्रकट किया, व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। पहला क्या है, उसने खुद को क्या बोला कि कृष्ण रूपी एक गुड़ है, उसमें हम एक चींटी के समान लिपटी हुई चींटी कहलाती है। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है। कौन सी पक्षी? हारिल पक्षी। ये सब वर्ड को ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। हारिल पक्षी, जिसने कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ से थामा हुआ है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए है। वो जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण नाम रटती रहती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यतीत हो उठती है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम को अभिव्यक्त किया है, ठीक है, गोपियाँ ने। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कहता है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें अपना खुद विचार लिखिएगा। ये प्रश्न 10, 14, 15 और 19 में पूछा गया है। देखिए, व्यक्ति अपने साहस और शक्ति के माध्यम से जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों से जूझता है, उन पर सफलता प्राप्त करता है, किंतु सभी जगह केवल साहस और बल काम नहीं आते। यदि मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता भी सम्मिलित है तो वह सोने पर सुहागे का काम करती है और मनुष्य प्रतिकूल एवं आवेशमय परिस्थितियों से सहजता से गुजर जाता है और वह अपने ध्येय में सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो साहस और शक्ति का विनम्र जो है यहाँ पे कथन, इस कथन से क्या है, अपने विचार को व्यक्त आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए, कहता है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ये कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसको आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया, फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठता है। फागुन की सुंदरता सामर्थ्य हो गई है और उसके सौंदर्य मादक जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दी कि उसकी आंखें हट नहीं रही है। देखो, इसमें आप लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसलिए नहीं हट रही क्योंकि फागुन के टाइम में जिधर ही देखिए हरियाली ही नज़र आता है, ठीक है। उल्लास, खुशी सब कुछ भरा हुआ होता है, इसलिए कवि की आंख नहीं हट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। 11, 12, 14, 16 और 18 में पूछा गया है। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज क्यों थी, तो देखो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, क्या है, सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते। जो भगत जी थे वो भूलकर किसी से क्या कुछ
नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ भी नहीं छूते थे। जब तक किसी से इजाज़त ना ले, ऑर्डर ना ले, तब तक वो नहीं छूते थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे और किसी दूसरे के खेत में जाके शौच नहीं किया करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे और जो इसका ये हार्ड डिसिप्लिन था, खरे व्यवहार था, इसके ऊपर सबको मुग्ध थे। ठीक है, आगे आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में सुबह सुबह, मतलब किरण निकलने से पहले भोर काल, ठीक है, उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। और सुबह सुबह ही उठकर यहाँ घर से 2 मील दूर नदी में जाके स्नान कर आते थे और वापसी पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति गीत टेरता करते थे। और जब नहा के आने के बाद गांव से बाहर एक पोखर है, पोखर के किनारे प्रभु भक्ति का जो गीत टेरते थे, मतलब गाते थे। ठीक है, उनके इस प्रभावी गानों को सुनकर लोग समुच्चय हैरान रह जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक, लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है। तो लखनवी अंदाज नामक जो पाठ है, नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व होता है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरता है। किसी चीज़ का गंध ले लिए, सूंघ लिए तो उससे पेट नहीं भरेगा, उसका स्वाद चख लिए तो उससे पेट नहीं भरने वाला है। सपोज मान लीजिए कि किसी को अच्छा गंध वाले और स्वादिष्ट भोजन पसंद है, सूंघ के उसका पेट नहीं भरेगा। जो लोग इस तरह पेट भरते और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी हैं। और वो जो लोग इस प्रकार के संतुष्ट होने का दिखावा करता है वो ढोंगी कहलाएगा। अवास्तविक है। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई न कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। ठीक है, तो ये था लखनवी अंदाज पाठ का संदेश जो दे रहा था ये। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखिए, और बहुत वीवीआई प्रश्न है। देखो ये प्रश्न इतना वीवीआई है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 9 में पूछा, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, ठीक है, ये सभी साल इसको पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। समझने के बाद इसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। लोकगीत एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। जो लोकगीत होता है, चेती गीत होता है, उसमें शहनाई का जो उल्लेख होता है वो बार बार होता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। और जो शहनाई जो होता है वो मंगल प्रतिष्ठित, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि घर शुभ काम में, ठीक है, शुभ काम में ये वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। और इसका प्रयोग जो है इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। जो मतलब कि शुभ कार्य होते हैं इसी के विधि विधान पर होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे। और बिस्मिल्लाह खां जो थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई में अद्वितीय स्थान, मतलब इसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, वैसा स्थान रखता था ये। इस कारण उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है और इसीलिए इसको शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग सब्जेक्टिव देखे हैं। ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग लाइव सेशन में देखेंगे। सब्जेक्टिव का वीवीआई प्रश्न आप सबों के बीच में परोसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो, नए पार्ट, नए दिन। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।